हिसाब से अभी तक सबको पता ही होगा कि इंडिया में क्या कंडीशन चल रही है कोविड की। पिछले 1-2 हफ्ते से कोविड केसेस बहुत जल्दी इंक्रीज हो गए। तो मैंने सोचा क्यों ना जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे आके फिर से एक्सरसाइज करना स्टार्ट करूँ। या आई एम बैक ऑन माई छत एंड मैं अपने घर पे ही अब वर्कआउट कर रहा हूँ। इट्स बिन लाइक 6 to 5 days मैं घर पे ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली गलतियों से बहुत कुछ सीखा जो मैं होम वर्कआउट में करता था। हर कोई धीरे धीरे करके ही सीखता है, हर कोई चीज़ें ट्राई करके ही सीखता है। तो मैंने अपने पिछले, जब मैं घर पे एक्सरसाइज करता था, मेरे पास बहुत नॉमिनल से वेट थे और 3 या 4 रेजिस्टेंस बैंड थे। तो अब मैंने क्या किया है, मैंने थोड़े वेट्स ऑर्डर किए, मैंने एक बारबेल ऑर्डर करी और मेरा एक फ्रेंड है उसने मेरी हेल्प करी बिकॉज वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, तो मैंने उससे बोरो करी। आप पीछे देख भी रहोगे मैंने एक बारबेल रख रखी है और उसके अंदर वेट है। तो मेरे पास जो मैक्सिमम वेट है वो मैक्सिमम वेट अराउंड मेरे पास 110 से 120 kg के आसपास है एंड विच इज़ वेरी गुड बिकॉज अब मैं घर पे हूँ और मैं घर पे एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो आई विल वर्क ऑन माई फॉर्म बिकॉज जिम में होते हैं तो वहाँ पे ईगो लिफ्टिंग होती है। आप मानो चाहे ना मानो, अगर आप जिम में हो और अगर आप वर्कआउट कर रहे हो वहाँ पे ईगो लिफ्टिंग होती है। बट अब मैं घर पे हूँ, आई गेस 20-25 दिन, 1 महीना, देखते हैं कितना लंबा चलेगा। तो तब तक मैं घर पे ही वर्कआउट करूँगा एंड आई विल वर्क ऑन माई फॉर्म्स, आई विल वर्क। अब बात आती है स्प्लिट की, तो स्प्लिट मेरा वही चलेगा जो मैं जिम में ही करता था। तो आज मैंने किया है बैक और बाइसेप। आज मैं अपना बैक और बाइसेप का स्प्लिट समझाऊंगा कि मैंने किस तरीके से बैक और बाइसेप करा है। तो जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं यहाँ पे इसी जगह पे इसी तरीके से बैठ के रिकॉर्ड करता था। एंड जब मैं एडिट कर रहा था तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस देखी, पुरानी वीडियोस, और अब मेरे को रिकॉर्ड करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, मेरी बॉडी में भी और मेरे बोलने के तरीके में भी। सो एवरीथिंग टेक्स टाइम। तो हर चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है और डिसिप्लिन से ही आती है। तो इस पॉइंट से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि चाहे वो ये हो वीडियोस बनाना या रूटीन शेयर करना, चाहे वो एक स्ट्रिक्ट डाइट यूज़ करना है या एक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम पे स्टिक रहना हो, एवरीथिंग टेक्स टाइम। हर चीज़ टाइम लेती है, हर चीज़ में आपको पेशेंस होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, और या द बिगेस्ट थिंग इज़ मोटिवेशन। अगर आपके अंदर मोटिवेशन ही नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। Barbell rows. So if you want to have a bigger and thicker back, you need to learn barbell rows. Barbell rows work करते हैं हमारे whole back पे, but it mostly activates our lats, both middle and lower traps, and rear delts पे काम करते हैं. High to low banded rows. It is a very simple movement. बट रिमेंबर, आपको जो ये एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है ये लो या फिर मॉडरेट वेट से करनी है। जो भी बंदा, चाहे वो बिगिनर है चाहे वो इंटरमीडिएट है, कोई भी इस एक्सरसाइज को कर सकता है। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। हमारी बैक में जो एक्टिवेट करते हैं मिडल एंड लो ट्रैप्स को, और मोस्टली जो हमारे फाइबर्स हैं, लैट्स के फाइबर्स हैं, वहाँ पे काम करती है। वाइड ग्रिप बैंडेड रोज, ये मेरी पर्सनली सबसे अच्छी एक्सरसाइज मुझे लगती है बिकॉज इसके अंदर जो स्क्वीज करने के बाद आपको पंप मिलता है, दैट इज़ वेरी गुड। इसके अंदर जो हमारी स्ट्रेंथनिंग होती है वो बेसिकली हमारी अपर बैक, शोल्डर ब्लेड्स और आर लैट्स को होती है। मतलब हमारे लैट्स पे ज़्यादा फोकस होता है इस एक्सरसाइज पे। अब मैंने अपने वर्कआउट में 2 तरह के कर्ल्स डाल रखे हैं, एक है कंसंट्रेशन कर्ल्स, एक है बाइसेप कर्ल्स। दोनों को परफॉर्म करने का अलग अलग तरीका है, बट दोनों के अंदर ही जो फोकस होता है वो होता है शॉर्ट हेड पे और लॉन्ग हेड पे। जो कंसंट्रेशन कर्ल्स हैं वो मैं आपको दिखा भी रहा हूँ किस तरीके से करना है। ट्राई टू डू विद लाइट वेट बिकॉज लाइट वेट, इसमें हमारा जो बैलेंस होता है वो बहुत बिगड़ता है। तो ट्राई टू डू विद अ लाइट वेट। धीरे धीरे करके आप बढ़ा दो,
ये हमारा जो मेन फोकस करेगा, ये करेगा हमारे शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड, एंड सेम विद बाइसेप कर्ल्स, उसमें भी शॉर्ट हेड एंड लॉन्ग हेड दोनों की मैं एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। अब ये सारी एक्सरसाइज मैं वीक में 2 बार करता हूँ, लाइक ट्यूसडे एंड फ्राइडे। फ्राइडे को मैं बैक एंड बाइसेप करता हूँ और ट्यूसडे को भी मैं बैक एंड बाइसेप करता हूँ। सो इफ़ यू वांट टू हैव अ ग्रेट पुल वर्कआउट, डू ट्राई दिस। आप अगर जिम में करते हो तो आप जिम में भी कर सकते हो, अगर आप घर कर रहे हो तो आप घर भी कर सकते हो। आपको सिर्फ एक बैंड चाहिए, थोड़े से नॉमिनल से वेट चाहिए। सिर्फ जिम में करना चाह रहे हो तो जिम में बस बैंड्स की जगह पे आप केबल यूज़ कर सकते हो। ओके, सो फेस पुल्स जो जनरली होते हैं ये केबल से होते हैं। सो मैंने इसका जुगाड़ करके अपने घर पे ही बैंड के थ्रू कर रहा हूँ। अब इसमें आपने क्या चीज़ ध्यान देनी है, आपको स्टार्ट करना है एक नॉमिनल से, एक बहुत ही लाइट वेट से, और आपको अपने नोज़ या फिर अपने फेस की तरफ बैंड को थोड़ा सा एक्सटेंड करके अपने फेस की तरफ खींचना है। अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो मेन फोकस होता है, जो मेन स्ट्रेंथनिंग होती है, वो होती है हमारी मिड लोअर ट्रैप्स पे और हमारे पोस्टीरियर डेल्टॉइड पे, मतलब हमारे जो डेल्ट्स होते हैं उन पे। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ट्राई कि आप घर से बाहर ना निकलें, जो भी चीज़ें हैं वो आप अपने घर करें। जिनके पास जो मजबूरियां हैं बाहर निकलने की तो जाएंगे, उनको कोई रोक नहीं सकता, बट यार ट्राई टू बी एट होम। टेक केयर, टिल देन बाय, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो। मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार करना। एंड या, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, मैं यहाँ पे रोज़ पोस्ट करता हूँ, डू फॉलो। एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन और इफ़ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, जस्ट कमेंट बॉक्स, और मेरे को डीएम कर सकते हो इंस्टा, स्नैपचैट या फेसबुक या ट्विटर, कहीं भी।